जय हिंद। इस लेक्चर में हम जानेंगे निर्णय, डिक्री और आदेश में क्या अंतर है। आप सब ने कभी न कभी निर्णय, डिक्री और आदेश के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह मुख्यतः जुडिशरी से जुड़े हुए शब्द हैं जो प्रायः न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रयोग किए जाते रहते हैं, जो कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और समान भाव रखते हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर होते हैं और इन अंतरों को ही हम आज जानेंगे। तो चलिए विस्तार में इसके बारे में चर्चा करते हैं। जजमेंट और डिक्री और आर्डर तीनों ही शब्द सिविल मामले से संबंधित हैं। इन तीनों शब्दों का उपयोग सिविल कोर्ट द्वारा किया जाता है। सिविल केस पक्षकारों को स्वयं चलाना होता है। कोई भी सिविल मामला आपराधिक मामले की तरह स्टेट के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि इसे पक्षकार स्वयं चलाते हैं। कोई भी मामला हो, मामले में दो पक्ष होते हैं, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष। कोर्ट मामले को सुनती है। ऐसे मामले में कोर्ट समय समय पर आर्डर देती है और एक जजमेंट देती है और जजमेंट के साथ एक डिक्री पारित करती है। किसी भी सिविल केस को कोर्ट के समक्ष चलाए जाने की लंबी प्रक्रिया होती है। वाद पत्र के जरिए वादी कोर्ट में अपनी बात रखता है। इसके बाद कोर्ट प्रतिवादी को बुलाकर उससे जवाब मांगती है और प्रतिवादी अपना जवाब प्रस्तुत करता है। वादी और प्रतिवादी का अर्थ यहाँ पर पक्ष और विपक्ष से है। कोई भी मामले में एक वादी और प्रतिवादी होते ही हैं, तब जाके एक केस बनता है और वाद पत्र के माध्यम से ही उनमें आपस में निर्णय होता है, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से उनका केस लंबा चलता है। वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद कोर्ट इशूज़ बनाती है। इन इशूज़ के ऊपर ही केस चलता है। इन इशू से संबंधित सबूतों को वादी और प्रतिवादी को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। सबूतों को देखने के बाद कोर्ट उसमें अपना निष्कर्ष देती है, कंक्लूजन देती है। ऐसा निष्कर्ष एक जजमेंट के रूप में लिखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इस जजमेंट के साथ में एक डिक्री होती है। यह डिक्री पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करती है, अर्थात जजमेंट में जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, उस निष्कर्ष के आधार पर ही कोर्ट कम शब्दों में संपूर्ण जजमेंट का सार डिक्री में लिख देती है और पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट कर देती है। जैसे कि स्टोनो होते हैं जज के, शॉर्ट हैंड टाइपिंग द्वारा जज के पूरे निर्णय को शॉर्ट हैंड कम से कम शब्दों में टाइप कर देते हैं। उसको हम शॉर्ट हैंड टाइपिंग के माध्यम से लिखते हैं, स्टोनो लिखते हैं उसको। उसी प्रकार से यहाँ पर डिक्री को कम से कम शब्दों में ही स्पष्ट कर देती है अधिकारों को, पक्षकार के अधिकारों को। जजमेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जजमेंट किसी भी विवाद के तथ्यों पर कोर्ट का एक विस्तार पूर्वक निष्कर्ष है, जो कोई भी विवाद के तथ्यों पर आए हुए सबूतों का बहुत बारीकी से अवलोकन कर प्रस्तुत करता है। जैसे कि अगर किसी मकान पर कोई दावा किसी पक्षकार द्वारा किया गया है और कोर्ट के सामने यह मुकदमा लाया गया है कि वह मकान उसका है और उस मकान पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तब कोर्ट विवाद के तथ्यों को देखेगी, फैक्ट को चेक करेगी, इस बात की जांच करेगी क्या वाकई ऐसा कोई मकान है और उस पर कोई कब्जा हुआ है और कब्जा किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा कब्जा हुआ है उस व्यक्ति से कोर्ट यह पूछती है, आप बताएं आपके पास में आपके मालिकाना हक लिए क्या दस्तावेज है। अगर आपके पास मालिकाना हक है तो आप उसे साबित कीजिए और उसके क्या दस्तावेज है उसको दिखाइए, और उसका बहुत बारीकी से अवलोकन किया जाता है कोर्ट द्वारा। उनका बहुत बारीकी से अवलोकन किया जाता है। उस अवलोकन के बाद जजमेंट लिखा जाता है।
मुकदमे की एक परिस्थिति को संक्षिप्त में करके जजमेंट लिख दिया जाता है। जो भी बयान पक्षकारों ने दिए हैं उनके बयान को जजमेंट में लिखा जाता है और फिर जजमेंट, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में निर्णय कहते हैं, ये इंग्लिश शब्द है जजमेंट, किसी भी पक्षकार के अधिकारों को तय नहीं करती है और न ही किन्हीं पक्षकारों की ड्यूटी बताता है। हमारा दूसरा पॉइंट है डिक्री। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 2, जो कि अब BNSS हो गया है। डिक्री की परिभाषित किया गया है, जहां डिक्री को कोर्ट की एक औपचारिक अभिव्यक्ति बताया गया है। यदि सरल शब्दों में कहे तो डिक्री जजमेंट में अंत में लिखी जाने वाली कोर्ट की अभिव्यक्ति है, जो विवाद के तथ्यों पर निकलते हुए निष्कर्ष से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के संबंध में स्पष्ट उल्लेख कर देती है। डिक्री का लाभ यह होता है कि पक्षकारों को समस्त निर्णय पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं होती, अपितु डिक्री पढ़कर ही निर्णय के आधार को समझा जा सकता है, कम से कम शब्दों में समझा जा सकता है, क्योंकि वह जजमेंट का सार होता है, इसलिए डिक्री के माध्यम से ही समझा जा सकता है। डिक्री में कोर्ट कम शब्दों में अपनी बातें रख देती है और इसी के साथ पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करती है। डिक्री को एक अधिक कानूनी बल प्राप्त होता है। यदि कोर्ट में कोई डिक्री पारित की है और जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसी डिक्री पारित की गई, कोर्ट उस पक्षकार से इस डिक्री के पालन की अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है। कोई यह स्पष्ट कर देती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह उसका पालन करे। अगर डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तब उस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी डिक्री पारित की गई है, उस व्यक्ति द्वारा कोर्ट में मुकदमा लगाकर डिक्री का पालन करवाया जा सकता है। इन सब बातों के बाद यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण निर्णय में डिक्री ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कोई भी निर्णय हो, जब जजमेंट होता है तो वादी या प्रतिवादी हो, जब निर्णय की बारी एकदम लास्ट स्टेज पर होता है, निर्णय के साथ डिक्री लेते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, साक्ष्य होता है, जो कि वक्त आने पर पेश किया जाता है। डिक्री को कोर्ट द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के तौर पे माना जाता है। जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद मार्कशीट होता है, डिग्री होता है, उस प्रकार से न्यायिक प्रक्रियाओं में, जजमेंट में जब केस खत्म होता है तो एक जजमेंट के रूप में डिक्री मिलती है। वही डिक्री ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी व्यक्ति के संबंध में उसके अधिकारों को बताता है और घोषणा कर रहा है। पक्षकार अपनी बात को रखने के लिए केवल छोटी सी डिक्री बता सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ा भारी जजमेंट की बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक सिविल केस में कोर्ट समय समय पर आदेश देती है। ऐसा आदेश सिविल केस को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सिविल केस में अनेक महीनों की तारीख लगती है, सभी तारीख पर कोर्ट कोई न कोई आदेश पारित करती है। ऐसे आदेश को आर्डर शीट पर लिखा जाता है तथा उस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं। यह आदेश मामले को कोर्ट में चलाने के लिए देना होता है और इस आदेश से किसी भी व्यक्ति के दायित्व और अधिकार तय नहीं होते और न ही विवाद के तथ्यों पर कोई हल निकलता है, अपितु यह केवल कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को आगे बढ़ाया जाता है। तो हम डिक्री, आदेश और जजमेंट के बारे में जाने हैं और उसको चर्चा किए हैं सरल से सरल शब्दों में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।